और हमारे साथ विधायक साहब जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। सर बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस पे आपका। हाँ बोलिए मैम। सर जो ये पत्र चर्चाओं में है, जो आपके द्वारा लिखा गया है, क्या है इस पत्र में? कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इलफील महसूस हुआ कि भाई इस तरह मैं उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का हूँ, उसमें स्टार प्रचारकों में नहीं लिया ना, मुझे कोई जिम्मेदारी दी चुनाव की, इसलिए थोड़ा हर्ट हुआ। सर अब ये जेपी नड्डा को आपने ये पत्र लिखा है, इसके जरिए क्या आप नाराजगी जाहिर कर रहे हैं? मैंने यही लिखा कि साहब मैं उस जिले का हूँ, सीनियर एमएलए हूँ, मुझे कहीं ना कहीं कोई ना कोई जिम्मेदारी देना चाहिए थी। और सर पहले इस तरह की बातें हुई थी क्या आपसे किसी आला अधिकारियों से? नहीं, मैंने ये सब प्रकरण पार्टी के सामने ला दिया था। ठीक है सर, हमारे साथ जो हमारे एडिटर हैं वो भी जुड़े हुए हैं, वो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। दीपक व्यास जुड़े हैं हमारे साथ। दीपक। प्रताप सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है आपका सर। लेकिन सर एक आखिर क्या वजह आ गई कि आप जैसे इतने वरिष्ठ विधायक को एक लेटर लिखना पड़ा विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले? 7 बार के आप एमएलए हैं। वो तो इलेक्शन की कैंपेनिंग की प्लानिंग कर रही ना, वो लोग ही बता पाएंगे सब, इसका तो मैं क्या बताऊं। नहीं, आप जैसे 7 बार के वरिष्ठ विधायक को यदि अपेक्षित, अपन कोई भी चुनाव लड़ते हैं या कोई भी काम करते हैं, जैसे शादी करते हैं तो बैठ के प्लान तो करते ही हैं। अब प्लान करा होगा कुछ तो जाओगा, इसीलिए नहीं किया। अच्छा प्रताप सिंह जी, बड़ी बात यह कि आपसे जो जूनियर एमएलए थे उन लोगों को मौका दिया गया। 40 लोगों की जो सूची जारी हुई थी उसमें उन लोगों का नाम था, लेकिन आपका नाम नहीं दिया। इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? इसीलिए मेरे को थोड़ी तकलीफ हुई, इसीलिए मैंने वो नड्डा साहब को लेटर लिखा। आपको कौन लोग लगते हैं कि किन लोगों ने किया होगा, किन लोगों के इशारे पर ये कोशिश की गई? ये मैं नहीं बता सकता साहब कि इसके पीछे कौन है, ये मैं बता नहीं सकता, न मेरी जानकारी में। अच्छा, मदन राठौड़ जी को भी आपने जानकारी दी थी इस पूरे मामले में? जी, मदन राठौड़ जी को भी अवगत करवाया था आपने इस मामले में? हाँ, ये मैंने बता दिया था कि साहब ये स्टार प्रचारकों की जो कैंपेनिंग करने वालों की लिस्ट है, इसमें मेरा नाम नहीं है। इससे मुझे थोड़ी तकलीफ हुई, पीड़ा हुई। नहीं, आपने अपने लेटर में जिक्र भी किया राधेश्याम बैरवा, ललित मीणा का, कि अखबारों में विज्ञापन दिए गए। वो मैंने वो रेफरेंस दिया था कि भाई ये मेरी उनसे कोई अदावत नहीं है, ना कोई लड़ाई है, मेरे छोटे भाई हैं। पर वो मेरे को जो इग्नोर किया ना, उसका थोड़ा मेरे को दिल को ठेस पहुंची। जी, तो आगे क्या आश्वासन मिला है कुछ आपको? मदन राठौड़ जी से बात की थी आपने पहले? नहीं, मैंने मेरी बात उनके सामने रख दी। अब जो भी निर्णय करेंगे वो करेंगे, या कुछ करना है नहीं करना है, और को करना है। अभी तो होना क्या चाहिए? डिमांड किस बात की करेंगे सर आप? नहीं, मैंने तो मेरी बात रख दी, अब डिमांड तो क्या करूंगा। मेरे साथ जो हुआ वो रख दिया, उनके सामने बात रख दी बस। इस वजह से आप चुनाव प्रचार में गए भी नहीं? नहीं, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी तो मैं कैसे जाता हूँ। नहीं, उसी जिले से आप विधायक थे, इसलिए आगे बढ़कर यदि आपने कोई कोशिश की हो? नहीं, अब ये तो पार्टी तय करती है कि किसको कहाँ लगाना है, किसको कहाँ जाना है, मन से थोड़ी कर सकता था। यदि आपको लगता है यदि आप जाते तो थोड़े परिणाम जो बेहतर हो सकते थे? निश्चित रूप से कोई भी आदमी जाता है तो कुछ न कुछ तो करता ही है। हर आदमी जो पार्टी का कार्य करता है वो पार्टी के हित का काम करता ही है। अच्छा, ये परिणाम बदल सकते थे? कहाँ चूक हो गई पार्टी से सर? दूसरे नंबर पे तो साहब वहाँ इलेक्शन में जो थे वही बता सकते हैं, मैं तो था नहीं साहब। अब चूक उसको कैसे बताऊं मैं? अच्छा, फिर भी मैं एक बार वापस आपसे पूछना चाहता, क्योंकि आप 2nd नंबर के वरिष्ठ विधायक है राजस्थान की विधानसभा में, तो ऐसे में 7 बार के एमएलए, कौन लोग हो सकते हैं इस राजनीति के पीछे, आपको साइडलाइन करने के पीछे? ये मैं नहीं बता सकता साहब कि किसने लिस्ट बनाई, किसने क्या करा। ना मैं चुनाव के अंदर वहाँ था, तो मैं कोई चीज बताने की पोजीशन में नहीं हूँ, ना मुझे जानकारी है। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रताप सिंह जी। ठीक, आप हमारे साथ जुड़े। अरे ठीक है।